तो इस वीडियो में मैंने एआई वर्सेस फ्री फायर किया था। पहले मैंने एआई से रशर, सपोर्टर और स्नाइपर के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लिए और फिर मैंने फ्री फायर के दिए हुए रशर, सपोर्टर और स्नाइपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लिए एंड उनके साथ मैंने काफी सारे मैचेस खेले एंड फिर आखिरी में एआई फ्री फायर से हार जाता है। फ्री फायर के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट निकलते हैं सीएस में रैंक पुश करने के लिए। लेकिन इसी वीडियो में मैंने अपने सब्सक्राइबर को कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप फ्री फायर के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से भी बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे सकते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट में दो। तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपना बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया है, तो मैं वही चेक करने वाला हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स का दिया हुआ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है या फिर फ्री फायर का दिया हुआ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सुदीप ने दिया जो कि रशर के लिए बेस्ट है। तो इस कॉम्बिनेशन में है वुकोंग, मोको, हयाटो, सूजी। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को लगा कि 3 मैच खेलूंगा और फिर इसके बाद में फ्री फायर का दिया हुआ रशर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा एंड उसके साथ भी 3 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं कि किसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो मैं जल्दी से कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन लगाता हूँ और फिर मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन में वुकोंग कैरेक्टर की स्किल है जो कि रशर्स के लिए ठीक होता है। अब इसी राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आता तो मुझे सामने एक एनिमी दिखता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं रैंडम टीम में नॉक कर देता है। लेकिन फिर एक एनिमी नीचे दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिर एक एनिमी सामने होता है जो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देने लग जाता है। तो मैं वुकोंग बन के आगे जाने लग जाता हूँ। अब वुकोंग होने की वजह से सामने वाला एनिमी मुझे डैमेज भी नहीं दे पा रहा था, तो मैं इजीली उस पर रश करता हूँ और उसे बड़े आराम से खत्म करके इस राउंड को जीत लेता हूँ। लेकिन वुकोंग कैरेक्टर में ना एक प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम मैं आपको इस राउंड में दिखाता हूँ। तो जब मेरा ये राउंड शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ। तो सामने मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं भी काफी ज्यादा डैमेज जाता हूँ, तो जल्दी से हील करने लगता हूँ। हील खत्म करने के बाद जैसे मैं वेयर हाउस के अंदर रश करता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फायर आता है तो मैं वुकोंग बनता हूँ, लेकिन वुकोंग टूट जाता है और मैं भी नॉक हो जाता हूँ। तो यही एक डिसएडवांटेज है वुकोंग का। अगर यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर होता तो सामने वाले एनिमी जितना मर्जी गोली चलाते मुझे कुछ नहीं होता। तो पहले मैच में 3-1 का स्कोर हो गया था, लेकिन राउंड शुरू होने के बाद इस राउंड में मैं एक एनिमी को मारता हूँ और फिर दूसरे एनिमी को मार के इस मैच में बूया कर लेता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन में सूजी कैरेक्टर भी है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। तो फर्स्ट राउंड में सूजी कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम आ जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में हम 3 किल कर लेते हैं ना तो सेकंड राउंड के लिए हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है। अब सेकंड मैच का जब मेरा फर्स्ट राउंड शुरू होता है तो मैं शॉटगन लेके जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही मैं आगे पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि एक एनिमी ऑफलाइन है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी एक एनिमी कटाना लेके आ जाता है तो वुकोंग बनके मैं पहले पीछे हटता हूँ और फिर मैं रैंडम टीममेट उस एनिमी को मार देता है। फिर उसके बाद यहाँ बाहर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ व्हाइट वाले कंटेनर्स पे एनिमी है, तो एनिमी वहां से भाग रहा होता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर जल्दी से उस एनिमी पे रश करके उसका सोने एक्टिवेट करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लास्ट एनिमी कंटेनर के ऊपर से आता है, जिसे 2 गोली मार के आराम से ट्रिपल किल कर लेता हूँ फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में मेरे को 3000 कॉइंस मिल जाते हैं। तो सेकंड राउंड में इतना ज्यादा कॉइंस तभी मिल सकती है जब हमारे पास सूजी कैरेक्टर हो। तो मैं भी MP40 वेस्ट हेलमेट सब कुछ ले लेता हूँ और गुलवॉल्स भी 2 ले लेता हूँ। अब सेकंड राउंड में इतनी अच्छी लूट होगी तो किसी भी एनिमी को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो राउंड शुरू होते ही मैं टनल के अंदर से रश करता हूँ, फिर मुझे लेफ्ट से फायर की साउंड आती है तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ। कंटेनर पे एनिमी तो होता है लेकिन मेरा टीममेट उसे नॉक कर देते हैं। फिर मेरे राइट में एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, उसे थोड़ा बहुत डैमेज देके आराम से नॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं वापस से टनल में आ जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ एक एनिमी ओपन में रश कर रहा है तो उसे बड़े आराम से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग से इतनी अच्छी लूट होने की वजह से मैं पूरे मैच को बड़े आराम से बुया कर लेता हूँ। तो थर्ड मैच में पहले तो हम इजीली जीत रहे थे, जैसे कि सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मैं थोड़ी देर बाद यहाँ वॉल्स पे आ जाता हूँ और फिर कुछ एनिमीज यहाँ ऊपर होते हैं तो एक एनिमी को तो मैं एक ही से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और तभी दूसरा एनिमी भी यहाँ पे आ जाता है तो उसे भी हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी एक एनिमी क्लोज रेंज में आ रहा होता है तो मैं एक लेके रश कर देता हूँ, लेकिन उस पर मैं जैसे फायर करता हूँ कहीं और से भी फायर आता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन आखिरी में इस मैच का स्कोर 3-3 का हो जाता है। तो मैं AWM और शॉटगन ले लेता हूँ और राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आता हूँ और फिर सामने एक एनिमी मुझे दिखता है जिसपे मैं AWM का स्कोप ओपन करके हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिर मैं वुकोंग बन के आगे जाता हूँ। तभी राइट में एक एनिमी दिखता है, इसे 150 का शॉट मार देता हूँ। लेकिन जिस एनिमी को नॉक किया था उसे रिवाइव करने आ जाता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश करता हूँ, एक एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन दूर वाला एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करके फेंकने लग जाता हूँ, लेकिन जैसी नेट फेंकता हूँ वो वॉल लगा लेते हैं और नेट मेरे पे आगे फट जाता है। लेकिन वो तो अच्छा मैं रैंडम टीममेट बगल में होता है तो जल्दी से आके मेरे को रिवाइव कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरा रैंडम टीममेट भी नॉक हो जाता है तो मुझसे रिवाइव कर ही रहा होता हूँ। नीचे एक एनिमी दिखता है मैं पहले फिनिश करता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी ऊपर आ जाता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो वॉल लगा लेता है। मतलब पीछे से एक एनिमी हम पे रश कर देता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर जैसे वो मुझे मारने के लिए कूदता है उसे वापस से डैमेज देता हूँ और उसका सोने एक्टिवेट हो जाता है और वो नॉक हो जाता है। फिर मैं जल्दी से अपने सारे रैंडम टीममेट्स को रिवाइव कर देता हूँ, लेकिन पीछे से जोन भी आ रहा होता है तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ। तो सामने एनिमी होता है लेकिन पीछे मेरा एक रैंडम टीममेट भी नॉक हो गया होता है तो हम 2 प्लेयर होते हैं, लेकिन मेरा रैंडम टीममेट जोन में बच जाता है और सामने वाला एनिमी मुझे मार के इस मैच को जीत जाता है। तो सब्सक्राइबर का रशर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद मैं 3 मैच में से 2 मैच में बूया कर पाया। तो अब देखते हैं फ्री फायर के दिए हुए रशर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से हम कितने मैचेस जीत पाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो अगर आप भी टूर्नामेंट्स खेल के प्राइस पूल जीतना चाहते हो लेकिन आपको ऐसा कोई ऐप ही नहीं मिल रहा जहाँ पे विड्रॉल जल्दी मिल जाता हो, तो मैं आपको बताता हूँ गेम इंटेंस टूर्नामेंट ऐप के बारे में। इस ऐप को डाउनलोड आप कमेंट सेक्शन के लिंक से कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह रजिस्टर और लॉग इन कर लेना है। तो इस ऐप में आपको 12 घंटे के अंदर ही विड्रॉल दे दिया जाता है और इस ऐप में अगर आप फुल मैप टूर्नामेंट खेलोगे तो अगर कोई भी बंदा टॉप 41 या 48 तक 0 किल के साथ भी मरेगा तब भी उसको 2 कॉइन दे दिया जाएगा। और अगर आपको एंट्री फीस ज्यादा नहीं देनी तो इस ऐप में आपको लो एंट्री फीस टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलेंगे और हर संडे
आपको 3 मैच फ्री देखने को भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपके पास चांस है टूर्नामेंट खेलने का। तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो गेम इंटेंस टूर्नामेंट ऐप, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं फ्री फायर के दिया हुआ रशर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा एंड फिर देखते हैं 3 मैच में से मैं कितने मैचेस बुया कर पाता हूँ। तो एफएफ के कॉम्बिनेशन में है ओरियन, मिगुल, एंटोनियो और कैरोलिन। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ पहले मैच में 4-3 के साथ बुया होता है, लेकिन अगले मैच में ओरियन की वजह से मैं नॉक होते होते बचा। तो थर्ड राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ कंटेनर के पास आता हूँ, फिर मेरे सामने कुछ एनिमी दिख गए तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और ट्रक के पास एक एनिमी आ रहा होता है, मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और मेरा रैंडम टीममेट नॉक कर देता है। और तभी मैं देखता हूँ एक रैंडम टीममेट नॉक पड़ा था, मैं जल्दी से वॉल लाके उसे रिवाइव देने जाता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी रश कर देता है तो मैं जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ। मैं रैंडम टीममेट उस एनिमी को नॉक कर देता है। अगर मैं यहाँ ओरियन नहीं बनता तो सामने वाला एनिमी मुझे नॉक भी कर सकता था, क्योंकि उसके पास MP40 थी और मेरे पास P90, तो शॉर्ट रेंज में वो ऑब्वियसली मेरे से जीत जाता। और फिर थोड़ी देर बाद इस राउंड को भी हम बड़े आराम से जीत जाते हैं और फिर सेकंड मैच में भी मेरा बुया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ओरियन बहुत ही ज्यादा CS रैंक में काम आ रहा था। अगले मैच में भी थर्ड राउंड शुरू होती मैं जैसी रश करता हूँ। अभी कॉम्बिनेशन रशर के लिए है तो इसलिए मैं हमेशा राउंड शुरू होती रश कर रहा था ताकि इसकी असली पावर पता चल सके। तो मैं जैसे बॉक्सेस के पास आता हूँ, सामने से एनिमीज आ रहे होते तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और तभी एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो उसे शॉटगन से मैं काफी ज्यादा हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से आगे रश करता हूँ और एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देकर ओरियन बन जाता हूँ और फिर दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज देकर उसे भी नॉक कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओरियन के कैरेक्टर में काफी ज्यादा काम आया, जिसकी वजह से मैं इस फाइट को जीत पाया। अभी तभी लास्ट एनिमी का भी फायर आ जाता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे भी बड़े आराम से खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को भी जीत जाता हूँ। फिर लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं रश करता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड आते मैं देखता हूँ कि एनिमी सामने से जा रहा है तो मैं जल्दी से ग्रेनेड कुक करने लग जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ मैं एनिमी को थोड़ा बहुत गन से भी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो ग्रेनेड से डैमेज नहीं होता। तो मैं जल्दी से वॉल लगा के आगे जाता हूँ और फिर जैसे एनिमी रश करता है मैं ओरियन बन जाता हूँ और फिर ओरियन हटते उस एनिमी को बड़े आराम से नॉक करके वापस से ओरियन बन जाता हूँ। सामने दूर एक एनिमी होता है जो मुझ पर फायर कर रहा होता है। फिर उसके बाद मैं वेयर हाउस के अंदर रश करता हूँ, तभी सामने से एक एनिमी जा रहा होता है तो उसे यूएमपी से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ, तभी एक और एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है जो कि रुक जाता है और उसे भी फिर बड़े आराम से खत्म कर देते हैं और इस मैच को बुया कर लेते हैं। तो सब्सक्राइबर के रशर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं 3 मैच में से 2 मैच में बुया कर पाया, लेकिन फ्री फायर के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं 3 मैच में से तीनों मैच में बुया कर पाया। तो इसीलिए फ्री फायर रशर कॉम्बिनेशन में जीत गया। तो फ्री फायर को मिलते हैं 1 पॉइंट्स और सब्सक्राइबर को मिलते हैं अभी 0 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं सपोर्टर और असोल्टर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन किसका बेस्ट निकलता है, सब्सक्राइबर का या फिर फ्री फायर का। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइबर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। तो गेमिंग विद नबीन ने सपोर्टर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया है दिमित्री, सोनिया, थीवा एंड मोको। तो मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ और मैच खेलना शुरू कर देता हूँ, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से मैं पहला ही मैच हार जाता हूँ। फिर दूसरा मैच हम अच्छे से जीत रहे होते हैं, 3-1 का स्कोर हो गया होता है। अब ये कॉम्बिनेशन सपोर्टर का है, इसलिए मैं अपने टीममेट से पीछे रहता हूँ ताकि जब उन पे कोई एनिमी रश करे तो मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं। तो थोड़ी देर बाद मेरा रैंडम टीममेट नॉक हो जाता है तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, लेकिन इस एनिमी को तो मैं रैंडम टीममेट मार देता है, लेकिन तभी राइट से एक एनिमी निकलता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं और एनिमी को ऐसे जंप करके ढूंढने लगता हूँ और तभी सामने से एनिमी आ जाता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे जैसे डैमेज देता हूँ वो ओरियन बन जाता है। तो मैं भी जल्दी से यहाँ पे वापस से वॉल लगा लेता हूँ और जैसे एनिमी मेरे को मारने के लिए आता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ। बस लास्ट के एनिमी बचा था तो मैं उसे ढूंढ ही रहा होता हूँ कि फिर मैं देखता हूँ वो एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा है, तो जल्दी से मैं अपने टीममेट को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से उसके पास जाता हूँ और फिर जैसे एनिमी मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और फिर मेरा सेकंड मैच में बुया हो जाता है और फिर थर्ड मैच में भी बुया हो जाता है। तो सब्सक्राइबर के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैं 3 मैच में से 2 मैच में बुया कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं फ्री फायर के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैं कितने मैच में बुया कर पाता हूँ। तो फ्री फायर का सपोर्टर कॉम्बिनेशन है दिमित्री, सोनिया, थीवा और एंटोनियो। तो सब्सक्राइबर और फ्री फायर के कॉम्बिनेशन में बस एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, सब्सक्राइबर के कॉम्बिनेशन में मोको था और फ्री फायर के कॉम्बिनेशन में मोको की जगह एंटोनियो है। तो फ्री फायर के पूरे कॉम्बिनेशन में लोड आउट भी था जिसमें की बोनफायर था, जो कि मुझे सेकंड राउंड में ही बहुत काम आता है। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ वेयर हाउस के पास आ जाता हूँ क्योंकि मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पे फाइट ले रहे होते हैं और तभी मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं जंप करके मार रहा होता है, लेकिन दूर एक एनिमी होता है जो मुझे काफी डैमेज कर देता है। तो मैं दिमित्री और बोनफायर ऑन करता हूँ और मेरी कुछ ही सेकंड में एचपी फुल हो जाती है और कुछ ही सेकंड बाद एक एनिमी पीछे से रश भी कर देता है तो मैं उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और मैंने दूसरा बोनफायर भी लगाया था तो उससे भी मेरी एचपी बढ़ रही थी, तो सामने एक एनिमी होता है इसलिए मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, थोड़ा वो डैमेज देके फिर से रश करके उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और फिर अगले राउंड शुरू होने के बाद जैसे मैं ड्रॉप के पास आता हूँ एक एनिमी ओपन में दिखता है जिसका नेट चला गया होता है, तो उसे मैं डैमेज दे रहा होता हूँ कि दूसरा एनिमी मुझे काफी डैमेज कर देता है तो उसे जल्दी से नॉक करता हूँ। जल्दी से ऑफलाइन वाले एनिमी पर रश करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी ऊपर जा रहा होता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और एनिमी जैसे मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के मैं इजीली ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जीत जाता हूँ। फिर लास्ट राउंड में भी 1 और 2 एनिमीज को मार के इस मैच को बड़े आराम से बुया कर लेता हूँ। अभी सेकंड मैच में 4-3 के स्कोर के साथ बुया होता है और थर्ड मैच में 3-3 का स्कोर हो गया होता है और हम बुया करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है। तो राउंड शुरू होती मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, तो थोड़ा आगे जाती मैं सामने एक एनिमी दिखता है, वन टाइम हेडशॉट मारता हूँ लेकिन वो नॉक नहीं होता और उल्टा मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। तो मैं दिमित्री और बोनफायर यूज करके कुछ ही सेकंड में अपनी एचपी फुल कर लेता हूँ और तभी नेड आ जाता है तो मैं नेड से भी बच जाता हूँ। तो एनिमी ने नेड करके मुझे भी याद दिला देते कि मेरे पास भी नेड है, तो मैं जल्दी से नेड को करके फेंकता हूँ। मेरा टीममेट फाइट ले रहा होता है तो वो एनिमी नॉक हो जाता है। फिर जल्दी से मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम 4 प्लेयर्स अलाइव है और सामने बस 2 ही प्लेयर अलाइव है, लेकिन फिर हम एक ऐसी गलती करते हैं जो बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थोड़ा आगे जाते नीचे मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं वुड पिकर से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। और अब
सामने वाले एनिमी को 1v4 करना है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं रैंडम टीममेट एक नॉक हो जाता है। लेकिन अभी भी एनिमी को 1v3 करना है, तो उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन फिर गलतियां शुरू हो जाती है। पहला मेरा एक रैंडम टीममेट जाता है, वो नॉक हो जाता है, फिर मेरा दूसरा रैंडम टीममेट जाता है, वो नॉक हो जाता है, और अब सारा प्रेशर मुझ पे आ जाता है और फिर जोन भी आ रहा होता है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और मुझे पता चलता है कि सामने कंटेनर पे ही एनिमी है, तो मैं शॉटगन लेके उस पर रश करता हूँ, लेकिन वो एकदम झाड़छोड़ मार के मुझे खत्म कर देता है और मेरी गोली भी करेक्ट नहीं होती और इस मैच को हम हार जाते हैं। तो फ्री फायर के दिए हुए सपोर्टर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से भी मैं 3 मैच में से 2 ही मैच में बुया कर पाता हूँ। तो अब बात यह है कि कौन जीता सपोर्टर के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, फ्री फायर या फिर सब्सक्राइबर। दोनों के कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 3 मैच में से सिर्फ 2 ही मैच में बुया किया हूँ। तो अब रिजल्ट तय होगा किल्स पे, जिसका कॉम्बिनेशन लगा कि मैंने ज्यादा किल्स किए होंगे पॉइंट उसे मिलेगा। तो सब्सक्राइबर का कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैंने 12 किल किए, लेकिन फ्री फायर का दिया हुआ सपोर्टर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैंने 3 मैच में 20 किल किए। तो इसीलिए एक और पॉइंट जाता है फ्री फायर को। तो सब्सक्राइबर के पॉइंट 0 हैं और फ्री फायर के 2। तो बस स्नाइपर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बचा है। तो लेविश बाय साला ने स्नाइपर का कॉम्बिनेशन दिया, जो कि है आयरिस, निकेता, रफाएल, लौरा। तो मुझे स्नाइपर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा। तो मैंने किसी तरह आयरिस की मदद से एक एनिमी को AWM से नॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद पूरे मैच में मैं एक भी किल नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि मुझे तो स्नाइपर चलाने आता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि किसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, सब्सक्राइबर का या फिर फ्री फायर का। तो फिर मुझे याद आए मुकेश अंबानी। तो इन्होंने इंडिया वेपन ग्लोरी में टॉप 1 कर रखा है AWM में, और ये बहुत ही बढ़िया स्नाइपर चलाते हैं। तो मैं जल्दी से व्हाट्सएप पे गया और उनसे पूछा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसका बेस्ट है, फ्री फायर का या फिर सब्सक्राइबर का। तो वो मुझे बताते हैं कि सब्सक्राइबर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन वो वुकोंग रिकमेंड करेंगे क्योंकि नॉक के बाद स्किल बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस बार जाते हैं सब्सक्राइबर को 1 पॉइंट। लेकिन फिर भी अभी फ्री फायर जीत चुका है क्योंकि उसके पास 2 पॉइंट है और सब्सक्राइबर के पास बस 1 पॉइंट है। तो ये सब्सक्राइबर तो फ्री फायर को नहीं हरा पाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सब्सक्राइबर के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को हरा देगा, तो जल्दी से मुझे अपना फेवरेट पावरफुल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कमेंट में दो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कॉम्बिनेशन के साथ खेलूंगा और फ्री फायर को हराने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।